नमस्कार। तथ्य तथ्य है, चाहे आपको वो नापसंद हो, लेकिन आपकी नापसंदगी से वो गायब नहीं हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी, आज भी तथ्य है कि नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से हर घंटे 5 लड़कियों के साथ में रेप होता है। जी हां, 5 लड़कियां बलात्कार का शिकार होती हैं। यह नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी अधिकतर बलात्कारी निकलते हैं। नरेंद्र मोदी का बलात्कारी परिवार, भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीएस और उसके नेता प्रज्वल रेवन्ना के कुकर्मों ने भाजपा और उसके गठबंधन की असलियत सामने ला दी है। भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी महिलाओं के भक्षक बन गए हैं। महिलाओं पर अत्याचार रोकने का दावा करने वाली पार्टी खुद रेपिस्ट गैंग बनकर रह गई है और गैंग का मुखिया उनका सबसे बड़ा नेता है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो महिलाओं की जासूसी करवाते थे, तभी से उनके चेले चपाटे उसकी दुष्कर्म की राह पर चल पड़े। गैंग के सरगना ने इन सब चेलों को महिलाओं पर अत्याचार करने की खुली छूट दे दी है। भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे निहाल चंद मेघवाल ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक महिला का दुष्कर्म किया। उन्नाव के भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर ने एक बेटी का रेप किया और उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। बीजेपी नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया। आईआईटी बीएचयू कैंपस में 3 भाजपा नेताओं ने एक छात्रा का अपहरण करके उसका गैंगरेप किया। बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने खुद के होटल में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की। अंकिता भंडारी नहीं मानी तो उसका रेप करके हत्या कर दी। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन ने शादी का झांसा देकर महिला का रेप किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया का अश्लील वीडियो तो पूरे देश ने देखा था। मध्य प्रदेश के दतिया में भाजपा नेता ने 2 सगी बहनों से दुष्कर्म किया। जी हाँ, और इसके अलावा रेप की घटनाएं एक नहीं रोज हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो, उनकी पूरी पार्टी के नेता हो, वो फोकस करते हैं कहां गैर बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना हो जाए उसे मुद्दा बनाए। जब स्मृति ईरानी जैसी औरत बोलती है कि कोलकाता में ये हो रहा है, तो भूल जाती है वही महिला बाल विकास मंत्री थी जिसके अंडर में महिला आयोग था। वो नहीं बोली थी जब मणिपुर में बेटियों के साथ नग्न परेड निकाली गई, गैंगरेप हुए, न जाने क्या क्या हुआ। एक लड़की के साथ नहीं, सैकड़ों लड़कियों के साथ। वो तब भी नहीं बोली थी जब हाथरस में लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहे थे, वही महिला बाल विकास मंत्री थी। वो तब भी नहीं बोली थी जब उन्नाव में गैंगरेप हुए थे। वो तब भी नहीं बोली जब चिन्मयानंद ने गैंगरेप किया। बार बार वो चुप्पी साधे रही। वो नहीं बोली प्रयागराज की घटना पर, वो नहीं बोली उस कठुआ की बच्ची पर जब 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, और कभी नहीं बोलती। बहरहाल वो तब भी नहीं बोली जिन लड़कों को ट्रेनिंग दे रही थी, वो नरेंद्र मोदी की आईटी सेल के लड़के, जिन्होंने बीएचयू में इंजीनियरिंग की छात्रा से आईआईटी के भीतर गैंगरेप किया था, उसी के पार्टी के आईटी सेल के नरेंद्र मोदी की टीम के मेंबर थे। सोचिए आप, और वो बात करते हैं रेप की, गैंगरेप की। जब यही बात करते हैं तो बात कर लीजिए अंकिता भंडारी की। जब उसकी मां इंसाफ मांग रही थी तो उसे लाठियों से पीटा जा रहा था। यह हो रहा था, यह हुआ कि बस से जा रही एक लड़की से
गैंग रेप करते हैं। बस के लोग उत्तराखंड में ही, देहरादून में नर्स के साथ में गैंग रेप होता है, देहरादून में ही 2 साल की बच्ची से जोधपुर में गैंग रेप होता है, मर जाती है। बिहार में मुजफ्फरपुर में गैंग रेप होता है, स्तन काट दिया जाता है, नहीं बोलती है। गुप्तांगों पर 50 वार चाकू से किए जाते हैं, नहीं बोलती है। किस पे बोलेगी ये? नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे बिल्कुल यही बोलेगी, यही करेगी। बहरहाल जब भारतीय जनता पार्टी तमाम कहानियां बता रही है कि उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ, उस डॉक्टर बेटी को क्यों, हर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, और उस इंसाफ के ही नाम पर आप सत्ता में आए थे कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, और यह भारत आपने बना दिया। बहरहाल उधर दूसरी तरफ न्याय के लिए, लोगों को हक देने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तब आप नौकरी के नाम पे धांधली कराते हैं, नौकरी के ही नाम पे तमाम बच्चियां रेप का शिकार होती हैं। तो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा की, उसमें अदालत के अंदर यह तथ्य आ गया कि आप लोगों ने पीसीएस परीक्षा की कॉपियां तक बदल दी थी अपने लोगों को सेट करने के लिए, और यह सच पूरा सामने आ गया कि कैसे कैसे आपने धांधली करी। इसके पहले भी सच आ गया कि किस तरीके से आपने उन बच्चों के साथ में गलत किया जो 69,000 शिक्षक भर्ती किए गए, उसमें धांधली करी, और SC ST OBC वर्ग के बच्चों को आपने जॉब नहीं दिया, योग्य बच्चों को जो पात्र थे नहीं दिया। हाई कोर्ट ने अब उसमें आपको लताड़ लगाई। बहरहाल उन बच्चों का क्या कसूर जो भर्ती आपने कर दी? वो तो बेचारे अपना सब कुछ दे करके, लूट करके आ गए। अब वो क्या करेंगे? एक को न्याय मिलेगा तो दूसरा अन्याय का शिकार हो जाएगा, यह दशा है। इसके बाद आप इसी तरीके से आपने देश के तमाम हिस्सों में यह किया, हर जगह भर्ती घोटाला, हर जगह पेपर लीक, हर जगह दूसरी चीजें। शिक्षा के नाम पे आपने बंदर बांट कर दिया है। अब हालत यह है कि भारत के शिक्षा का बजट आपने खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा का 61% बजट खत्म कर दिया, और बाकी से शिक्षा का 7% कम कर दिया। जो शिक्षा का बजट 2013-14 में होता था, वो बजट आपने आधा कर दिया। क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं है लोग शिक्षित रहे। और अब स्थिति यह है, जेएनयू जैसे महान विश्वविद्यालयों को बेचने की तैयारी हो रही है, उनकी जमीनें बेचने का काम हो रहा है। क्यों? अदानी अंबानी को खुश करना है, ये करना है। दे कुछ सकते नहीं, बना कुछ सकते नहीं, सिर्फ बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे। कभी रेल बेच दी, कभी एयरपोर्ट बेच दिए, कभी बस अड्डे बेच दिए, कभी सड़कें बेच दी, कभी कुछ और बेच दिया, सब बेच दिया। पब्लिक सेक्टर के जितने कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां, वो बेचने का काम किया। 60 के करीब बेची जा चुकी हैं। बैंकें खत्म कर दी, चंद बैंकें बची। तो आप इससे समझिए कि किस तरह की हालत कर दी है। इसी से पूरे देश में रोजगार भी खत्म हो रहा है और तमाम समस्याएं पैदा हो रही, और इन सब के दर्द मौजूद है। इन सब दर्द को लेकर आदमी फिर क्या करेगा? कोई अग्निवीर बनेगा, कोई कुछ और करेगा। तो अग्निवीर जो बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आकर के लूट कर रहे हैं। भोपाल में 50 लाख की लूट कर ली। इसके पहले हमने पंजाब में देखा था, लूट करी थी। और इसके अलावा तमाम घटनाएं हो चुकी।
यानी आप प्रशिक्षित डकैत भी तैयार कर रहे हैं। और यही नहीं है, यहीं तक सीमित होता तो आपने रोजगार खत्म कर दिया है इस देश का। लोग बेरोजगारी की मार में ऐसे फंसे हैं कि रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आज रक्षाबंधन है, हर बहन, हर लड़की अपने भाइयों से, अपने परिवार से अपेक्षा करती है कि उसकी रक्षा करे। परिवार क्या रक्षा करेगा? वो बेचारी जॉब पे जाएगी, वहां पे पता नहीं क्या हो जाए। वो घर पे होगी तो पता नहीं घर में घुस के कोई क्या कर जाए। हमने मुजफ्फरपुर में देखा, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां रेप ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल कोई वही नहीं हो। न बच्चे सुरक्षित हैं, ना लड़कियां सुरक्षित हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, और घर परिवार भी सुरक्षित नहीं। कोई अपने काम धंधे पे जा रहा हो, यदि वो मुस्लिम धर्म का है तो उसको पता नहीं कहां पर कब कौन पीटने लगे, कौन मारने लगे, किस तरीके से करे, दोस्त कुछ भी बता दे। कोई कुछ करने वाला नहीं, इस दशा में लाके खड़ा कर दिया है। यहीं तक होता तो भी ठीक, इसके बाद में कहीं हत्याएं कर दी जाएंगी, कहीं कुछ कर दिया जाएगा। लोग परेशान हैं, रोजगार कैसे काम करें, कैसे परिवार पालें। इन्हीं सारे दर्दों को लेकर के राहुल गांधी उन कैब ड्राइवर्स से मिलते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, उनकी पूरी स्थिति को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, उनकी समस्या और सारी चीजों को समझते हैं। कंफर्म पिकअप। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। कब से चला रहे हो? ये 5 साल हो गए। और कितने घंटे चलाते हो? 2-2 दिन हो जाते, इसी में ही पड़ा रहता हूँ। कल कितने ट्रिप्स थे? एक ही कल इसमें किया है। बस 30 रुपए CNG थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी, और आज 90-95 हो गए, वही रेट आज। 3 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई दिन मेरा 5000 का नहीं आया। जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है वहाँ ओला उबर जाती है, चाहे दंदल हो, तालाब हो। 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला। ड्राइवरों ने गाड़ियाँ बना ली थी, तब तो कंपनी खड़े होने के 10,000 रुपए देती थी। राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हाँ। हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। 2 काम सरकार कर सके, एक तो पेंशन का आपने कहा ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सही किया जाए, मतलब मिनिमम वेज होना चाहिए, कम से कम। हाँ, कम से कम जिंदा तो बने रहे ये। तो यह मानवता होती, लेकिन आप नफरत फैलाने के काम करेंगे। आप सारी चीज में हिंदू मुस्लिम खोजेंगे, कहीं नैरेटिव बनाएंगे, गैर भाजपा और भाजपा का बनाएंगे, और ये करेंगे। चुनाव में भुनाने के लिए पूरा खेल करेंगे। विनेश फोगाट के हक छीनेंगे, उसका मेडल छिनवाएंगे, लेकिन जनता जो मेडल देती है वो आप नहीं छीन सकते। विनेश फोगाट आई, दिन में 11 बजे वो एयरपोर्ट से अपने घर के लिए चली और रात के 3 बजे पहुंच पाई। रास्ते भर 120 किलोमीटर के सफर में रास्ते भर उसे दूध, दही, मिठाई, हर चीज से ऐसे स्वागत हुआ, और पैसे रुपए से, सब चीज से, कि जो पीछे की दो गाड़ियां थी वो चांदी से, उससे सबसे भर गई। आप सोचिए, यह होता है, तो यह वास्तविक सम्मान होता है। यह तब मिलता है जब व्यक्ति यह समझता है कि वो किस चीज के लिए काम कर रहा है। यह सम्मान ऐसे नहीं मिलता है, यह सम्मान किसी का हक छीनने वालों को नहीं मिलता है। आपने तो चोर बाजारी करने वालों को हक दिया है। आपने सारे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया है। वो भ्रष्टाचार का आपका मॉडल चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि आपके इन सारे नैरेटिव को तोड़ देते हैं। इसी से आपकी परेशानी हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं। यह परेशानी अपने आप में। एक महिला डॉक्टर PGI रोहतक में काम करती है, उसको साथ का ही एक स्टूडेंट जो सीनियर है, वो उसको पीटता है, मारता है, और वो करता है, उससे जबरन करना चाहता है। और कानून व्यवस्था की हालत ये है उत्तर प्रदेश में, तो
कि आगरा में एक लड़की जा रही थी स्कूटी से, उसको तमाम लड़के पीछा करके उसके साथ चल के और उस पर भद्दे भद्दे कमेंट और उसकी स्कूटी पे लात मारते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। ये यूपी का भय मुक्त और क्या कहते हैं अपराध मुक्त भारत बनाया है। मुरादाबाद में एक नर्स के साथ में डॉक्टर रेप करता है। अब उसके साथ में जिस तरीके से वो गैंग रेप करता है वो भी सामने आ जाता है। तो ये योगी मोदी का डबल इंजन की सरकार, बेरोजगारी की दशा, आदमी को मानसिक रूप से बीमार कर रही है। और आप क्या कर रहे हैं? आप यूपीएससी को यानी संघ लोक सेवा आयोग को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यालय बना के रख दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी और इन सबको जो नौकरी देने का, इनके हक के अनुसार देने का है, वो देने की बजाय आप उनकी नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। लिटरल एंट्री के जरिए आप अयोग्य लोगों को भर्ती कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं जैसे सेबी की चेयरपर्सन को किया और उसने इतने बड़े घोटाले में अडानी का साथ दिया। तो आप घोटाला करने वालों को कर रहे हैं। कितने लिटरल एंट्री में ऑफिसर्स आपने इस दौरान भर्ती किए, वो नौकरी छोड़ के गए और करोड़ों कमा के चले गए। हमारे देश के लोग मर रहे हैं। यह भारत आपने बनाया। इसीलिए राहुल गांधी आवाज उठाते हैं और राहुल गांधी से इसीलिए आपको डर लगता है। यही एक सत्य है। जय